जय हो भगवान भोलेनाथ की। मित्रों, मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ पौराणिक कथाओं में आज का प्रसंग है शिव पुराण से मैंने लाया है। शिव पुराण की बहुत रोचक कथा है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कथा है कि हमारे भोलेनाथ कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं, कि किस प्रकार उनका यह प्रसंग चला है। इसे सुने और हमारे कन्हैया के साथ क्या क्या प्रसंग में लीला हुई है, किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया के साथ मिलकर खेती किया, बारी किया और प्रतिफल क्या हुआ, तो सुने। एक बार की बात है, माता गौरा ने कहा भोलेनाथ से कि स्वामी, आप यूं बैठे रहते हैं समाधि लगाकर, ये बताइए ऐसे कैसे जीवन चलेगा, हम बहुत परेशान हो गए हैं। सभी लोग पूछती हैं आपके पति क्या करते हैं, आपके पति क्या करते हैं। मेरी सहेलियां पूछती हैं, लक्ष्मी सरस्वती सभी पूछती हैं, मैं क्या बताऊं उन्हें, मेरे समझ में नहीं आता। मैं कहती हूं हमारे भोलेनाथ बैठे रहते हैं, तो सब लोग हंसती हैं, परिहास करती हैं प्रभु आपका। और ऊपर से जब तक मैं अकेली थी तब तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मैं किसी प्रकार से अपना जीवन यापन आपके साथ कर लिया। मैंने आपके सोने में सोया, आपके जागने में जागा। किंतु प्रभु एक बात तो हमारी सुनिए, अब दो दो बालक हमारे हो गए हैं, किस प्रकार कुछ तो खाने को चाहिए। मैं राजमहल की रहने वाली, अपने पिताजी के यहाँ, वहां पर कोई कमी नहीं थी प्रभु। आप भी कुछ करें जिससे अन्न का भंडार हमारे घर में हो, हमारे घर भी अन्नपूर्णा का वास हो, और हमारे दो बालक जो हैं वो प्रसन्नता पूर्वक खाएं, खेलें और अपना विद्या अर्जन करें। माता गौरा भोलेनाथ को समझाती हैं जब, तो भोलेनाथ तो हमारे भोलेनाथ ही हैं। भोलेनाथ को बड़ी हंसी आ गई और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते हैं कि देवी, आप कहना क्या चाहती हैं, हमें आप मार्गदर्शन दें, तब तो मैं कुछ कर सकता हूं। जीवन में मैंने कभी कुछ किया नहीं, ना कोई आजीविका के प्रति मुझे कोई लगाव रहा, ना आवश्यकता थी। मैं तो सबको भंडार सबका भर देता हूं, अपने लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो मैं क्या करूंगा आजीविका लेकर के, क्या करूंगा खेती करके, क्या करूंगा बारी करके, मेरे पास तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु माता कहती हैं कि नहीं भोलेनाथ, ऐसा ना करें, कृपया आप अवश्य तो कुछ सोचें। जब तक आप अकेले थे तब तक सारी गाड़ी चल गई, अब नहीं चलने वाली प्रभु, अब तो आपको करना ही होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जैसी आज्ञा करें वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, किंतु आप मार्गदर्शन तो करिए कि मैं करूं तो क्या करूं। माता गौरा प्रसन्न हो जाती हैं कि चलो, हमारे भोलेनाथ ने यह तो कह दिया कि मैं जो कहोगी वो करूंगा। माता गौरा ने कहा कि खेती करिए प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि खेती बारी ना मेरे पास कुछ है, कहां से मैं करूंगा। माता ने कहा, देखो प्रभु, आप चले जाइए कन्हैया के पास, नंद राय के वो बहुत बड़े जमींदार हैं, उनके पास चले जाइए। और भगवान कृष्ण के पास खेती भी है और गौओं की तो खान है वहां पर, वहां आपको बैल भी मिल जाएंगे। एक नंदी आपका है ही, और एक और ले लीजिएगा और जुताई हो जाएगी, और जो फसल तैयार करना होगा वह आप सहर्ष कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो देवी, अब तो फंसा ही दिया है तो चलूंगा, करूंगा। अब भोलेनाथ माता गौरा के कहने पर
गोकुल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकुल जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो माता गौरा कहती हैं, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, अब क्या बाकी रह गया? अब तो आपके आज्ञा को सिरोधार्य किया और मैं चल रहा हूं नंदी सवार होके, अब क्या बाकी रह गया, बताओगी? तो माता ने कहा कि देखो प्रभु, नंद और यशोदा के जो सुपुत्र कन्हैया हैं वो बड़े छलिया हैं, बहुत चालाक हैं, सबको रिझाते हैं और सबको फंसाते हैं। देखिए आप भोले भाले हैं तो कहीं आप फंस ना जाइएगा और कहीं आप निर्णय गलत ना ले लीजिएगा। तो भोलेनाथ कहते हैं, तो आप बता दीजिए मुझे करना क्या है? तब माता कहती हैं, देखिए जाइए वहां पहले उनसे अनुरोध करिए, अनुरोध करिए कि आपसे मुझे खेती चाहिए, मैं बटैया लूंगा, अधिया बटैया लेकर के कार्य करूंगा और आप एक बैल मुझे दे दीजिए। यही कह करके खेती करिएगा आप। और फसल लगाना होगा तो फसल में प्रभु आप ऊपर का लीजिएगा, नीचे का जो जमीन में जड़ है उसको मत ले, भूल से ले लीजिएगा, क्योंकि आपको तो कोई इसका कोई भान ही नहीं है कि किस प्रकार खेती होती है, किस प्रकार उसकी फसल उगती है और किस प्रकार हमें लाभ होता है। जब माता गौरा भोलेनाथ को समझाती हैं तो भोलेनाथ तो अंतर मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, फूलों नहीं समाते कि जगत का कल्याण करने वाले, सबका भंडार भरने वाले को देवी समझा रही हैं कि मैं जब सबको देता हूं तो क्या अपना नहीं कर सकता? किंतु हमारे भोलेनाथ तो भोले ही बने रहे, ऐसा भोला बने कि जैसे कोई समझ ना पाए कि भोलेनाथ के हाथ में तो पूरा संसार है। अब माता गौरा का आदेश पाकर भोलेनाथ भगवान का गुण गाते हुए चल देते हैं नंदी सवार होके। नंदी सवार होके जब भगवान भोलेनाथ जाते हैं धीरे धीरे अपना भजन कीर्तन करते हुए, उन्हें पता ही नहीं चलता कब पहुंच जाते हैं नंदगांव। नंदगांव जब पहुंचते हैं गोकुल में तो नंद बाबा के द्वारे पर जाते हैं और वहां पर अपने नंदी को बांध देते हैं, बैठा देते हैं और बुलाते हैं। यशोदा मैया निकलती हैं, कहती हैं, क्या है प्रभु आप बैठे, जोगी फकीर हैं। अब योगी के वेश में गए थे भोलेनाथ। माता ने जलपान कराया, यथोचित आदर किया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि रे मैया, अरे मुझे तो काम कन्हैया से है, आपका कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को जरा भेज दीजिए। तब माता यशोदा कहती हैं कि अभी कन्हैया आ रहा है, बात कर लीजिएगा, जो करना होगा कर लीजिएगा। तब तक भोलेनाथ बैठकर और भजन कीर्तन गाते हैं और धुनी रमाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कोई उन्हें चिंता नहीं थी, एकदम चिंता मुक्त। और जो चिंता मुक्त रहता है वह प्रसन्न ही रहेगा। अब कन्हैया जब आते हैं तो कन्हैया तो अंतर्यामी, कन्हैया समझ लिए कि भोलेनाथ हैं। उन्होंने अंतर मन से ही जान लिया कि हमारे भोलेनाथ हैं। गए चरणों में पड़े और कहे, प्रभु कैसे आना हुआ, आज तो आपके दर्शन हो गए। और इधर भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए कि अंतर्यामी भगवान कृष्ण का, परमात्मा का दर्शन मुझे हो गया। अब बैठ करके माखन खाते हैं कन्हैया और भगवान भोलेनाथ को भी खिलाते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब बताएं कि प्रयोजन क्या है आपका आने का। जब इस प्रकार भोलेनाथ से कहते हैं कन्हैया तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कान्हा,
प्रयोजन तो गौरा का है, उसी देवी ने हमें भेजा है और कहा है कि आप खेती कर लो, क्योंकि हमारे 2 बालक हैं, हम लोग हैं। अब अन्नपूर्णा का वास होना घर में बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम गृहस्थ बन गए हैं। अब जब यह कन्हैया सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हंसी आती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। वो तो पूर्व में ही जान गए थे कि किस कारण भोलेनाथ आए हैं। अब वो प्रसन्नता पूर्वक, परिहास पूर्वक पूछते हैं कि अच्छा तो क्या करना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि कान्हा, मैं आया हूं आपके पास, एक बैल मुझे दे दीजिए और कुछ मुझे खेती करने के लिए धरती दे दीजिए, जमीन दे दीजिए। मैं खेती करूंगा और अन्न उपजाऊंगा, और आधा आप ले लीजिएगा, आधा मैं ले लूंगा। कन्हैया तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है भोलेनाथ, जैसी आपकी आज्ञा। जितना बैल लेना हो उतना आप ले लीजिए, हमारे यहाँ तो गौशाला पड़ी है। अब भोलेनाथ ने कहा नहीं, एक ही बैल मुझे चाहिए भाई, एक तो हमारा नंदी है ही, एक बैल मुझे दे दीजिए और मैं खेती बाड़ी करूंगा अपने ढंग से। जब सब हाँ भर दिए, जमीन भी दे दिए, भगवान कृष्ण ने कहा कि जितना प्रभु आपको, जितने में खेती करना हो उतने में आप कर लें, सब आप ही का तो है, हमारा क्या है। सारी भूमि आपकी है, आप ही तो सर्वत्र हैं, तो हमसे मांगने की क्या आवश्यकता है आपको। आप कृपा करके ले लें और कार्य करें। अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो कन्हैया, बहुत अच्छा है, हम करेंगे। तो पुनः उन्हें माता गौरा की बात स्मरण होती है कि फसल क्या बोना है, इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि क्या फसल बोया जाएगा, फसल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कन्हैया आप बता दो, आप तो जमींदार के बच्चे हो, आपको सारा ज्ञान होगा इस मामले में कि खेती बाड़ी किस प्रकार होती है। आपसे ज्यादा कौन जानेगा, क्योंकि आप तो यशोदा नंदन हो। अब कन्हैया मुस्कुराते हैं और जो छल करना, जो परिहास करना उनका स्वभाव है, उसे तो करना ही था। कन्हैया ने कहा कि प्रभु ऐसा करते हैं कि शकरकंदी का फसल लगाते हैं, शकरकंदी का फसल लगाएंगे और बढ़िया पैदावार होगा, आधा आप ले जाइएगा, आधा मैं ले जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा बहुत अच्छा, और गौरा माता की बात उन्हें स्मरण थी। उन्होंने कहा ऊपर की फसल मैं लूंगा और नीचे, जमीन के नीचे जो फसल है वह आप ले लेना। कन्हैया बड़े मुस्कुराए। शकरकंदी जब कह दिए तो अब समझ लीजिए दर्शकों कि क्या होगा। अब जुताई हुई, बुआई हुई, फसल तैयार हुई, 4 महीने लगे, जो बहुत अच्छा फसल हुआ। तब माता गौरा ने कहा समय तो प्रभु बीत चुके हैं, आप जाइए फसल को ले आइए काट कर, जिससे हमारे यहाँ कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए। माता गौरा के कहने पर भोलेनाथ पुनः जाते हैं और कहते हैं कन्हैया अब तो फसल तैयार हो गई, अब हमें आधा आधा बांट लेना चाहिए। कन्हैया कहते हैं बिल्कुल प्रभु, हम तैयार हैं, आपके बस देरी है, आप हाँ भरें और सारी कटाई हो जाए। अब भोलेनाथ सारा खेत कटवा लेते हैं और जो भी खुदाई होती है तो शकरकंदी के जितने पत्ते होते हैं, पत्ते और डाल होते हैं, ऊपर की फसल भोलेनाथ ले लेते हैं और जितना फल होता है सब कन्हैया के हक में चला जाता है।
अब भोलेनाथ को बोरा बांध देते हैं। इतना ज्यादा हो जाता है कि भोलेनाथ तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं कि कन्हैया ने तो मुझे सारा दे दिया, अपने तो बहुत कम लिया, ऊपर से जमीन के अंदर की इसमें तो कुछ होना नहीं है। वो और भी भोला बन जाते हैं। भोला उनका नाम पहले ही था और इस मामले में और भोले बन गए। अब जब लेकर जाते हैं गौरा रानी के पास, तो माता गौरा जब गट्ठर देखती हैं, बड़ा सा गट्ठर, तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अरे भोलेनाथ ने तो बहुत सारा फसल तैयार किया और लेकर आ गए हैं। अब तो हमारे यहाँ प्रतिदिन भोजन बहुत सुंदर बनेगा और हमारे बच्चे आराम से खाएंगे, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा का वास होगा। जब भोलेनाथ गट्ठर खोलते हैं तो माता गौरा देखकर सिर पर हाथ रख के कहती हैं, जाओ भोले, आप भोले के भोले ही रह जाओगे। ये आपने क्या किया है? ये क्या चारा लेके आए हैं गौ का? ये चारा ले जाइए, अपनी नंदी को खिला दीजिए, हम क्या करेंगे इसको? आपने ये क्या किया? उस जसोदा नंदन छलिया ने तो आपको छल लिया। अब भोलेनाथ जब इस प्रकार सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, देवी इतना मेहनत भी किया मैंने, इतना संघर्ष किया, उसके उपरांत भी आप प्रसन्न नहीं हो। आपके कथनानुसार ही मैंने सारे कार्य किए, इसके उपरांत भी मैं सफल नहीं हुआ। मुझे बहुत कष्ट है देवी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब बताइए क्या करें? माता गौरा कहती हैं कि भोलेनाथ, अब ऐसा अपराध है आप बिल्कुल ना करिएगा, ऐसी गलती बिल्कुल क्षम्य नहीं होगी, अगली बार पुनः। भोलेनाथ कहते हैं, चलो देवी ठीक है, जैसा कहोगी आप वैसा ही करूंगा। अब वह समय तो बीत चुका। अगली बार जब बात आई तो माता गौरा ने भोलेनाथ को समझाया कि अब की बार आप जा रहे हैं खेती करने के लिए, तो अब की बार आप नीचे की फसल लीजिएगा और ऊपर की वही कन्हैया छलिया लेगा। उसने तो आपको छल लिया, आप कुछ समझ नहीं पाए, तो अब तो समझदार बनिए प्रभु। भोला रहने से कार्य चलने वाला नहीं है, क्योंकि अधिक भोला बनने से गृहस्थी नहीं चलेगी प्रभु। आप अकेले थे, सब कुछ चल गया, मैं साथ में थी, सब कुछ चल गया, अब हमारे 2 बालक हैं साथ में, ऐसे कैसे आप चलाएंगे? माता गौरा की बात सुनकर भोलेनाथ तो मन ही मन मुस्कुराते हैं और ऊपर से खींच जाते हैं। कहते हैं, देवी चलो जैसा कहोगी वैसा मैं पुनः करूंगा। और चले जाते हैं पुनः अगली फसल बोने के लिए गोकुल गांव। गोकुल गांव में जब जाते हैं तो कन्हैया से पुनः वही वार्तालाप होता है कि कन्हैया अब फसल की बारी आ गई, अगली फसल लगाना है, अब की बार मैं नीचे का लूंगा, क्योंकि देवी गौरा ने कहा है। कन्हैया ने कहा, चलिए ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, सब आप ही के कथनानुसार होगा, मुझे कुछ नहीं करना। तब भोलेनाथ कहते हैं कि बताओ कन्हैया, कौन सी फसल लगाई जाएगी? जब कहते हैं कन्हैया कि भोलेनाथ की कौन सी फसल लगाई जाएगी, तो कन्हैया परिहास पूर्वक कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब की बार बाजरा बोया जाएगा प्रभु। भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो कन्हैया बाजरा ही बोते हैं। और बाजरा की बुआई हुई और बुआई गुड़ाई जुताई सब करके भोलेनाथ पुनः अपने कैलाश धाम चले जाते हैं। समय बीतता है, समय बीतने के उपरांत जब फसल हो जाती है तो उन्हें कन्हैया
संदेश भेजते हैं कि प्रभु फसल तो तैयार है, आप आ जाइए, और आधा आधा बांट लेते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि बिल्कुल मैं आ रहा हूं, और भोलेनाथ नंदी पर सवार हुए और भगवान का भजन करते हुए गोकुल गांव पहुंच गए। जब गोकुल गांव पहुंचते हैं तो कन्हैया ने फिर वही छल किया। अब जब फसल काट के तैयार हुई, तो जब तैयार होती है फसल, तो भोलेनाथ ने तो पहले ही कहा था कि मैं नीचे की फसल लूंगा। अब सारा जितना भी बाजरे की बाली थी, कन्हैया ने कटवा कटवा कर अपने घर रखवा लिया, और सारा जितना जड़ था, जितना डंठल था, सारा भेजवा दिया कैलाश माता गौरा के पास। अब जब माता गौरा के पास भोलेनाथ वह गट्ठर लेके लकड़ियों का जाते हैं, तो माता गौरा देखकर पुनः वही कपार पीटने लगती हैं। कहती हैं, भोलेनाथ आपसे तो कुछ नहीं होगा, आप किसी काम लायक नहीं हैं, आप ऐसे खेती करेंगे? अब क्या, अब डंठल खिलाएंगे हम सबको? आप कुछ समझ क्यों नहीं पाते भोलेनाथ? कम से कम कुछ समझने की कोशिश करिए। आपने गृहस्थी बसाई है, अब इस गृहस्थी को कब समझेंगे? आपके दो दो बालक हो गए और मैं भी हूं, इसके उपरांत भी आपको घर गृहस्थी का कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं। भोलेनाथ तो अपने भगवत भक्ति में मस्त, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि देवी गौरा क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं। अपना जो कहती वह हाँ भर देते और अपने भजन में मगन रहते और समाधिस्थ रहते। प्रभु का भजन कीर्तन चलता, यही उनका प्रतिदिन का नियम था। अब समय आया, पुनः एक बार माता गौरा ने कहा कि अब एक बार और मैं कहती हूं कि एक बार और आप खेती कर लीजिए, अगर अब की बार आपने गड़बड़ किया तो पुनः मैं नहीं कहूंगी। अब भोलेनाथ कहते हैं, जैसी आज्ञा देवी, आप कह रही हैं तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। तो माता कहती हैं कि देखिए भोलेनाथ, 2 बार तो आपने गलती किया कि ऊपर की फसल ली और नीचे की ली। अब की बार ना नीचे का लेना है और ना ऊपर का लेना है। जब नीचे की फसल आपने नहीं लिया, ऊपर का ले लिया, और पुनः आपने नीचे क्या ले लिया। अब इस प्रकार ऐसा ना करें प्रभु। उन्होंने कहा, चलो जो कहेंगे वही करूंगा मैं। अब जब गोकुल गांव जाते हैं तो कन्हैया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपकी बार आप नीचे और ऊपर दोनों की फसल आप ले लीजिएगा और बीच का भाग मैं ले लूंगा। जब इस प्रकार कन्हैया ने कह दिया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो जैसा गौरा रानी ने कहा था वही कार्य हो गया, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अब तो गौरा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। तो भोलेनाथ कहते हैं कि कन्हैया बताओ, अब कौन सी फसल अब की बार लगानी है? नीचे और ऊपर का मैं लूंगा। कन्हैया ने कहा, प्रभु मक्का बोया जाएगा। मक्का की फसल होगी, जिसे अवधी भाषा में हम लोगों के यहाँ जोन्हरी भी बोलते हैं। अब मक्का बोने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ तैयार हो गए। भोलेनाथ ने कहा, चलिए बहुत अच्छा है, मक्का बोया जाएगा। अब जब मक्का का फसल बो करके सब तैयार करके खेती करके भोलेनाथ चले आए कैलाश पर्वत और अपने भजन कीर्तन में लग जाते हैं।
जब फसल पुनः तैयार होती है तो कन्हैया पुनः संदेश भेजते हैं कि प्रभु आइए, अब तो फसल तैयार है। जब भोलेनाथ पुनः नंदी को लेकर के अपना भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं तो कन्हैया ने कहा कि चलिए अब अपने ग्वाल बालों को लगा देते हैं, कटवा देते हैं, आप विश्राम करें प्रभु। जब विश्राम करते हैं और सारा फसल कटवा करके ऊपर और नीचे का भाग भोलेनाथ के लिए बांध दिया जाता है और जितने भी मक्का की बालियां थीं सब कन्हैया अपने घर रख लेते हैं। पुनः छल वही हो गया। अब सारा वही लकड़ियों का डंठल पुनः भोलेनाथ हमारे भूत भावन भगवान शंकर गट्ठर बांधते हैं और लेकर चले जाते हैं। जब लेकर जाते हैं तो माता गौरा बड़ी ही उत्साह से भरी हुई, बड़े ही आतुरता से भरी हुई थी कि अब की बार भोलेनाथ सबसे अधिक फसल लेके आएंगे, क्योंकि अब की बार तो कोई गलती होनी नहीं है। किंतु भोलेनाथ ने भी अपने भोलेपन का तमाशा दिखाया और जब फसल लेके जाते हैं तो माता गौरा गट्ठर जब खुलवाती हैं तो गट्ठर में पुनः वही लकड़ी और मक्के का जीरा। अब वो पुनः वही कपार पीटती हैं, कहती हैं भोलेनाथ अब तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, आपसे तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। आप सारा मटिया मेट कर देते हैं और वो कन्हैया छलिया जो है, वो छलिया हमेशा छल करता है, आप समझ नहीं पाते हैं। आप पूरे संसार के महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, किंतु आपने छल नहीं समझा। अरे कम से कम आपको समझना तो चाहिए, सबके अंतर मन में आप निवास करते हैं, सबके हृदय में महादेव का वास है और आप उस छलिया को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु मैं तो बहुत दुखी हूं इस बात से, ऐसा आप ना करें तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपसे खेती करने के लिए कह दिया। अब भोलेनाथ तो मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा सारा कार्य, सारा भजन, सारा जप तप सब इस संसार के लिए होता है, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो यही है कि सबको देने वाले हैं, वो उन्हें अपने लिए तो कुछ नहीं करना होता है। और इधर वार्तालाप चलता ही है, उधर कन्हैया भी, वो भी तो भगवान के परमात्मा के विशिष्ट रूप, वो अपना छल बल सब दिखा करके, परिहास करके और जो भी फसल रखे थे सारा लाद करके अपने ग्वाल बालों के साथ कैलाश पर्वत पर लाते हैं और माता गौरा को दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं माते मैंने छल तो जरूर किया, किंतु आपसे और भोलेनाथ से छल करके कहाँ जाऊंगा मैं, और सारा फसल ला करके रख देते हैं। तो हमारे परमात्मा, हमारे देवता का नाम देवता नाम पड़ता क्यों है कि क्योंकि उनका देना ही काम है, लेना नहीं, वो देते ही हैं इस संसार को। हम आप कुछ लेकर थोड़े आए हैं, कि देते तो वही हैं, उन्होंने ही जीवन दिया है, उन्होंने ही शरीर दिया है, उन्होंने साधन दिया है, उन्होंने संसार रचा है और वही पालन पोषण करते हैं। तो हमें इसका ध्यान होना चाहिए। किंतु छलिया नाम पड़ा क्योंकि कहीं कहीं भगवान छल तो करते ही हैं कन्हैया। अब इस छलिया पर एक कीर्तन सुना देती हूं, सुने, आनंद ले। जयशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया रे, जयशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया रे, बड़ा छलिया रे, बड़ा छलिया रे, बड़ा छलिया रे,
बड़ा छलिया रे, मैयारी तेरा कान्हा बड़ा छलिया रे। गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? भोरे भोरे गयो गंगा नहाने माँ, भोरे उठी गयो माई गंगा नहाने माँ, गंगा नहाने माँ, गंगा नहाने। तो क्या किया? अरे चीर लई के भागा, हाँ चीर लई के भागा, कदम डरिया चीर लई के भागा, कदम डरिया। मैया तेरा कान्हा बड़ा छलिया, मैया तेरो कान्हा बड़ा छलिया। जयशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया। भोरे उठी गयो मैं पनिया भरन के, भोरे भोरे उठी गयो पनिया भरन के, पनिया भरन के, हाँ पनिया भरन के। मारे कंकड़िया फूटी गागरिया, कान्हा जयशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया, यशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया। और क्या कह रही हैं गोपियां? भोरे उठी मैं दहिया मथत रहूं, भोरे उठी मैं तो दहिया मथत रहूं, दहिया मथत रहूं, दहिया मथत रहूं। भोरे उठी के मैं दहिया मथत रहूं। अरे माखन लई भागा, माखन लई खायो, अरे फोर हंडिया, माखन खाए लेना मेरे फोरी हंडिया। जयशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया, जयशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया, जयशोदा तेरो कान्हा बड़ा छलिया। तो यह कीर्तन और कथा आपको कैसा लगा तो अवश्य बताएं। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।